सभी को बहुत बहुत प्रणाम। भगवान जी इस अध्याय में अब तक अर्जुन को उसके शोक और मोह से बाहर निकालने के लिए उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान दे रहे हैं, उसे समझा रहे हैं कि तुम जो अपने आप को समझते हो, और उसके थ्रू हमें भी समझा रहे हैं जो सांसारिक प्राणी है वह यह समझता है कि मैं यह शरीर हूँ। तो भगवान जी यहाँ अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये समझा रहे हैं कि शरीर जो है वो एक आवरण है उस नित्य आत्मा का, जो अविनाशी है, जो शाश्वत है। और यहाँ बता रहे हैं कि अब तक जो बताया है कि उसमें कोई विकार नहीं होता। तो अगर मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ले तो फिर वे दुख और शोक आदि से विरक्त हो जाता है, उसमें शोक मोह दुख आदि की भावना नहीं रहती। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान जी जो कह रहे हैं वो 21वें श्लोक में आज हम करेंगे। बहन जी से अनुरोध के जरा 21वां श्लोक पढ़ दें। हाँ जी सर, 21 श्लोक। जी जी। हाँ जी। वेदा विनाशिनम नित्यम, संगीता मैडम के लिए स्पेशली। वेदा विनाशिनम नित्यम य एन एन न पे कोमा मज ज पे कोमा मव्ययम य एन मज मव्ययम। ये वर्ड है एनम प्लस अजम। एनम का मतलब आत्मा के बारे में। ये अजम अजन्मा है, अव्ययम अविनाशी है। अव्ययम अव्यय है, अविनाशी ही समझो उसको। वेदा विनाशिनम नित्यम य एन मजमव्ययम। दोबारा ध्यान रखना, एन मजमव्ययम। कथम स पुरुषः पार्थ, थ को लंबा करेंगे। कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम, कम घातयति हन्तिकम। पार्थ यह पुरुषः एनम अविनाशिनम, कि जो मनुष्य, हे अर्जुन, जो मनुष्य इस शरीरी को, एनम इस शरीरी को, अविनाशी, नित्यम अजम और अव्ययम, नित्य जन्म रहित और अव्यय जो खर्च नहीं होता, अव्यय जानता है। वेद का मतलब जानता है। स कथम कम हंति, वह कैसे किसको मारे, कम घातयति किसको कैसे मरवाए। हाँ जी। पिछले श्लोक में भगवान जी ने आत्मा के विषय में कहा था कि इसमें कोई विकार नहीं होता, ना ये जन्म लेता है, ना मृत्यु को प्राप्त होता है, और ना ही इसमें घटोत्तरी या बढ़ोतरी होती है, किसी प्रकार का क्षय होता है। यास्क ऋषि यास्क मुनि के जो षड विकार का सिद्धांत था उसके बारे में हमने बात की थी कल, कि इस आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं होता, कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि ये जन्म मृत्यु से रहित है और किसी भी तरह के परिवर्तन से, घटोत्तरी से, बढ़ोतरी से, क्षय से, इन सब से मुक्त है, इनसे रहित है। अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान जी बता रहे हैं कि अर्जुन, जो मनुष्य यह जानता है, वेद वह जो जानता है, अविनाशिनम, कि जो विनाश के अधीन नहीं है, जो परिवर्तन से रहित है। अब यहाँ पर अविनाशी का कारण क्या है कि वह अव्यय है, अविनाशी है, और जो यह जानता है कि यह अविनाशी है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर किसी भी तरह का विकार पैदा नहीं होता।
तो फिर भगवान जी आगे कहते हैं कि अजम, जन्महीन है, क्योंकि जो पैदा नहीं हुआ उसे ही अजमा कहा जाता है। तो परिवर्तन से मुक्त हो गया यहाँ पर भी। और फिर कहा वह नित्य है, जन्म रहित कहा, नित्य कहा। फिर कहा अव्यय, यानी जो जन्म और विनाश से मुक्त है उसके अंदर कोई किसी किस्म का क्षय नहीं होता। तो आत्मा के बारे में भगवान जी आगे बता रहे हैं कि इसके अंदर बात एक ही है और उसको अलग अलग तरीके से बता रहे हैं कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता, किसी तरह का चेंज नहीं आता। और कहा कि यह जो जानता है एनम, कि ये जो सब परिवर्तनों से रहित है। और फिर कहा कथम सह पुरुषः, तो कथम सह पुरुष यानी जो व्यक्ति स्वभाव से पूर्ण है, जो इस प्रकार से महसूस करता है। हंतिकम, वह किसे मारता है, वह कैसे मारता है। और फिर कहा यहाँ पे जो कहा ना कथम, कि वह कैसे मारता है, यानी जो आत्मा है वो किसी को नहीं मारता, किसी की हत्या नहीं करता, किसी की हत्या करवाता नहीं है। और सभी प्रकार के जो परिवर्तन है ना उनसे मुक्त है। और वह किसी भी तरह से कर्ता भोक्ता नहीं है, किसी भी प्रकार से उसमें कर्तृत्व का भाव नहीं है। यानी जब वह विकारहीन है तो उसके द्वारा कोई भी कर्म नहीं होता, ना ही वह किसी कर्म के फल को भोगता है। तो यदि कोई व्यक्ति के आत्मा को यह समझे कि मैं ही आत्मा हूं, तो फिर वह किसी के अपने शरीर के लिए कैसे उसके अंदर दुख पैदा होगा। क्योंकि जो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान जाएगा उसे अपने शरीर के लिए दुख नहीं होगा। और फिर कहा था कि जो ये जानता है वह मनुष्य किस प्रकार किसी की हत्या करता अथवा किसी की हत्या करवाता है। और इसका मतलब यही है कि जो व्यक्ति इस बात को जान जाता है कि यह आत्मा नित्य है, विकार रहित है, तो फिर उसे जो शरीर से संबंधित दुख हैं, चाहे वो सांसारिक दुख हों, क्योंकि शरीर का अर्थ खाली स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर भी है, कारण शरीर भी है। तो जो उसके मन में या शरीर में इन कारणों से, संसार से जो भी उसके इंटरेक्शन के कारण दुख पैदा होते हैं, वो क्यों होते हैं कि वह अपने आप को बॉडी और माइंड इंटेलेक्ट के साथ आइडेंटिफाई करता है। उसका तादाद में शरीर, मन और बुद्धि के साथ बना रहता है। जब उसके अंदर यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि मैं यह शरीर, मन, बुद्धि नहीं हूं बल्कि एक शाश्वत आत्मा हूं, तो फिर उसके दुख, जो भी जगत के इंटरेक्शन से संबंधित जितने भी प्रकार के दुख हैं, वे सब दुखों से वो पार पा जाता है। यानी भगवान जी ने जो यहाँ बताया उसका अर्थ है कि ये जो आत्मा है ये किसी भी काम करने, कोई भी करने का ये माध्यम नहीं है। यानी किसी भी तरह से इसमें जो कर्ता या भोक्ता की कोई भी भाव नहीं रहता। तो इसलिए जो व्यक्ति यह जानता है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर उसी तरह संसार से व्यवहार करता है तो फिर उसे किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। और उसे ये पता है कि वह ना तो कोई कर्म कर रहा है, ना उसका कर्मों से कोई संबंध है, ना वह इनको भोगने के लिए बाध्य है। तो ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त कहा जाता है। तो बार बार भगवान जी यही बता रहे हैं अर्जुन को कि अगर तुम अपने वास्तविक रूप में स्थित हो जाओ तो तुम इन संसार के जितने भी शोक मोह आदि भाव हैं इनसे मुक्त हो जाओगे। और यहाँ पर एक चीज और भी है कि भगवान जी ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह का भी ये आत्मा जो भी कार्य करती है
तो इसमें कार्य नहीं, इसके अंदर मतलब हम ये समझते हैं कि आत्मा ऐसा काम कर रही है, तो इसमें किसी भी कर्म का करना होना या उसके फल की प्राप्ति का होना संभव नहीं है, क्योंकि यह विकारहीन है। इसके अंदर कोई भी विकार नहीं होता, कोई भी परिवर्तन नहीं होता, किसी तरह का चेंज नहीं होता, किसी भी कार्य से संबंध नहीं है, किसी भी कार्य के फल के साथ संबंध नहीं है। ये ऐसा ही है। अब जैसे मान लो हमने एक स्विच ऑन किया लाइट का, तो उधर से लाइट ऑन हो गई, ठीक है। अब स्विच कहे कि ये लाइट तो मेरी वजह से ऑन हुई है, और बल्ब सोचे कि नहीं, इस लाइट का तो जो प्रकाशक हूं वो मैं हूं। तो ये दोनों में अहम भाव है, क्योंकि वास्तविक जो इसके अंदर तत्व है जिसके कारण ये लाइट उत्पन्न हुई है, लाइट प्रकाशमान हुई है, वह है करंट, बिजली, जो उन तारों के मध्य से स्विच के ऑन करने से लाइट तक पहुंचती है और उसको, लाइट को ग्लो करती है, प्रकाशित करती है। तो जो व्यक्ति वास्तविक तत्व को समझ जाता है, उससे अहंकार, दुख, शोक, ये सब चीज़ों से विरक्त हो जाता है, इन चीज़ों से मुक्त हो जाता है, और फिर कोई दुख शोक आदि उसके मन में नहीं रहते। अगला श्लोक ले लें आज तो, अभी तो टाइम काफ़ी है। बहन जी, आप नेक्स्ट श्लोक पढ़ देंगे, 22वां। हाँ जी।